वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत को जारी रखेंगे। हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब PMLN, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब PTI और रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शरीक गुफ्तगू है। अली गौहर साहब, ब्रेक से पहले आप नैब के हवाले से बात कर रहे थे, उसको बेशक कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन मैं मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से कोई इनकार नहीं करता। एक ज़माने में टेलीविज़न आया तो उस वक्त उलमा इकराम ने फतवे दिए कि जनाब ये गैर शरई बात है। फिर एक VCR का ज़माना आया। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है हम उसको इस्लाम और दीन के साथ जोड़ के उसकी पहले नफ़ी करते हैं और फिर बाद में उसको ख़ुद भी अडॉप्ट कर लेते हैं जब अहद हाज़िर के तकाज़े देखते हैं। तो मिस यूज़ को तो रोका जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजीज़ को बिल्कुल बंद कर देना या गैर शरई करार देना, ये किस हद तक दुरुस्त रवैया है? क्या इससे हम बाहर नहीं निकल सकते? देखिए, बात ये है कि बिल्कुल नैब का मैं बात समेटते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि इन्होंने नैब की अपने मुखालफिन के खिलाफ नैब को बड़ा शदीद किस्म का इस्तेमाल किया और विक्टिमाइज किया, और 2-2 साल जमानतें भी नहीं होती थी इनकी, तो बेशुमार जगहों से सहूलतकारियां हो भी रही थी और अब भी हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि सेनेटर साहब जो मर्जी सफाइयां दें, लेकिन असल हकीकत ये है कि ये लोग तो वो है ना, कोई सेनेट एंजॉय कर रहा है, कोई कमेटीज एंजॉय कर रहा है, कोई सरकारी गाड़ियां एंजॉय कर रहा है, कोई KPK की हुकूमतें और वजारतें एंजॉय कर रहा है। लेकिन असल हकीकत ये है कि वो जो अंदर कुएं में गिरा हुआ है और जिसकी सो कॉल्ड ये पॉपुलैरिटी का फायदा उठा के सीटों पे बैठे हैं, वो तो दवाइयां दे रहा है कि मुझे अंदर से निकालो और मेरे साथ मुज़ाकरात करो। लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखें ना, ये लोग जो जिनके पीछे एक सिपाही भी नहीं आता, वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते जी इन सियासी पार्टियों की। ये सियासी पार्टीज वो हकीकत हैं जो बेशुमार अदवार में स्वीप करती रही हैं, जिनकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। पॉपुलैरिटीज की फ्लैक्चुएशन, सदा पॉपुलर कोई दुनिया है यहाँ पर, को अल्लाह की जात सिर्फ असल नहीं आ इक़्तिदार सकते। आला के मालिक है। पार्टी की अली भाई, फ्लक्चुएशन VPN की होती तरफ आ रहती है, जाएं, ज़रा बहुत रहती टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाएं कि हम क्यों टेक्नोलॉजी से इतने क्यों बेजार होते हैं कि हम फौरी उसको गैर शरई और इस तरह से है। करार देकर। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं आखिरी बात सिर्फ ये करूंगा कि टाइम मेरे पास क्योंकि 4 मिनट रह जाएंगे, फिर रजा आप भाई और प्रोग्राम की हमायूं साहब हिफाजत कहेंगे से हमें दिया लिख है। लें, ये बात लिख लें कि सियासी लोगों से बातचीत के बगैर इनका रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इक्तदार चाहते हैं, ये सियासत और जमहूरियत नहीं चाहते, लिहाजा ये बयान देते हैं। अब आ जाते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। देखें, मैं समझता हूं कि मिनासुल कौम हमने बहुत टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया है और हर जगह पर हमने रेड लाइन क्रॉस की है। हम अपने इदारों के खिलाफ जहर उगलाए, हमने शोहदा के मजाक उड़ाए हैं इनके ऊपर, हमने लोगों को गालम गलूच का जरिया बनाया है इन चीज़ों को। कहीं भी महज़ब कौमों की ये रविश नहीं है। यही वजह है कि आज हम तनकीद करते हुए नजर आते हैं कि आज हमारा ट्विटर बंद है, आज हमारी फलां चीज़ बंद है, ये कौन सी जनाब जमहूरियत है। देखें, अगर हम अपने इदारों के ऊपर भी हमला आवर होंगे, अगर हम गालम गलोच ब्रिगेड भी चलाएंगे, अगर हम बाहर के मुल्कों से बैठ कर जेली अकाउंट्स बनाकर और उनके जरिए ट्रोलिंग करेंगे, शख्सियात तो की फिर भी पाबंदियां करेंगे, आएंगी। मैं जरा तो फिर हमायूं जाहिर साहब है कि आपकी तरफ फिर आ रहा हम अपनी सहूलतों का तो हूं। खुद मतलब है कि वो उनका नुकसान करते हैं। 3-4 मिनट रह गए। अली भाई मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं ज़रा हमायूं साहब को भी 1.5-2 मिनट, फिर रज़ा साहब को भी दे दूं। हमायूं साहब, ये जो पाबंदियां हैं, या हम इनको, ठीक है कानूनी पाबंदियां होनी चाहिए, मिस यूज़ नहीं होने चाहिए, लेकिन हम इसको ये शरई गैर शरई कहाँ से आ गई टेक्नोलॉजी? देखिए जी, मैं रज़ा साहब ने 2 दफ़ा गार्डियन की स्टोरी का ज़िक्र किया है। उन्होंने उस गार्डियन की स्टोरी में ये ज़िक्र नहीं किया कि इमरान खान ने कहा था कि जो दरमियान में बातचीत होगी वो मेरे पर्सनल ज़ात के रेफरेंस से नहीं होगी, वो इन प्रिंसिपल होगी, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। सही। उसमें डील की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेसी में बात करने को तैयार हूँ, मेरी जात के लिहाज से नहीं, पाकिस्तान के लिहाज से। तो प्लीज उसको या पूरी सही। स्टोरी पढ़ के बता दिया करें, और या फिर आधी पढ़ने से गलत हो जाता है। नंबर 2, नैब लॉज का रेफरेंस उन्होंने दिया है कि नैब लॉज जब खत्म हो गए थे, जब उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जब उसको खत्म कर दिया तो सबसे पहले इमरान खान नहीं उसके बेनिफिशियरी थे। देखें, जब कोई लॉ बन जाता है तो फिर ऑब्वियसली उस लॉ का रेफरेंस चलना शुरू हो जाता है, पुराना लॉ खत्म हो जाता है। ठीक है। अब वैसे ही तो इमरान खान नहीं कहते, एक तो ये जाहिल बहुत है
अनपढ़ है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं हमारे करते साहब बात की ओर चली जाएगी। ये मुझे 1.5 मिनट रह गया, वीपीएन पे एक टेक्नोलॉजी पे आ जाए, फिर रजा साहब रह जाएंगे। आप अगर ये बात करेंगे ना हमारे साथ बैठ के नहीं जाके, तो अली भाई ठीक, वो बात को रोक दिया। पिंकी पीरनी पढ़ी लिखी है और फरा वो सर एक 1.5 मिनट रजा भाई का टाइम। देखिए मैं खामोश रहता पढ़ी हूँ, लिखी पिंकी पीरनी है, रहने का पढ़ी तरीका आना लिखी फरा चाहिए। होगी है, अच्छा, जिसके जरिए आपने आपको करप्शन भी की खामोश रहने और का तरीका पाकिस्तान आना को चाहिए। लूटा है आप लोगों ने। अली भाई एक मिनट, हमायूं साहब टेक्नोलॉजी पे कमेंट से 1-2 कर दीजिए, फिर आखिरी मिनट है मेरे पास, मैं फिर रजा साहब की तरफ चला जाता हूँ। और वहां पर भी बेहुदा गुफ्तगू करते, अली भाई 1 मिनट हो गया ना, प्रोग्राम में भी बैठकर आप बेहुदा गुफ्तगू करते, यही से पता चलता है कि आपके अंदर तो शैतान। अच्छा चले रजा भाई वीपीएन पे आ जाएं। ये शरई गैर शरई क्या होती है टेक्नोलॉजी, आप मुझे बता दें। अनपढ़ लोग से बात करेंगे ना तो आपको पिंकी पीरनी का ऑपरेशन करके दिखाते। चले छोड़े अली भाई, चले हो गया ना। नहीं थोड़ा सा सब्र पैदा करें सर जी, थोड़ा सा सब्र पैदा करें। चले हम इशू पे आ जाते हैं। अली भाई इशू पे आ जाते हैं सर जी, मैं बात करने नहीं देना। अब वीपीएन वाली बात, वीपीएन ये है, वीपीएन बात है। देखिए बेसिकली होता क्या है वीपीएन में, होता ये है कि वीपीएन आपको किसी और जगह से वो करके जाती है। जब भी आप कोई चीज रोकेंगे इंटरनेट, तो वहां पे लोग उसको करते हैं। जब हम चाइना का रेफरेंस देते हैं कि वहां पे कुछ नहीं हो रहा, वहां पे भी वीपीएन यूज हो रहा है। जब हम सऊदी अरब का कर रहे हैं वहां पे, लेकिन चाइना और सऊदी अरेबिया आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ये फर्क है, ये होना चाहिए। रजा भाई लास्ट मिनट सॉरी, आपका टाइम बहुत कम रहा है, तो अगर ब्रीफली अगर ये शरई और गैर शरई टेक्नोलॉजी क्या होती है हमें बता दें जरा। कोई टेक्नोलॉजी गैर शरई नहीं होती। हर चीज का इस्तेमाल जो है किस नियत से कर रहे हैं कि वो वहां पे शरीयत आती है। तो आई डोंट थिंक जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। फिर देखें ना, अगर गाड़ी है आप सड़क पे निकालते हैं, चलानी नहीं आती तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या करें, सड़क पे गाड़ियां निकालना बंद कर दें? नहीं, आप गाड़ी चलाना सीखें, उसका लाइसेंस लें, फिर गाड़ी चलाएं। इसी तरीके से इंटरनेट है, दुनिया भर में ये जो ऐसी साइट्स होती है इनको ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर वीपीएन का लोग इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट, ये सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है जिसका ये कंसर्न शो कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से ज्यादा बहुत सारे लोगों के घर की दाल रोटी चल रही है उससे। इंटरनेट इज एसेंशियल इनटू आज की टेक्नोलॉजी जो है ना, इससे गुजारा नहीं है। तो बजाय इसके कि आप पाबंदियां लगाएं, आप अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बताएं क्या तरीका ठीक है, क्या तरीका गलत है। गाड़ी चलानी है तो उसका लाइसेंस लें, गाड़ी चलाना बंद ना कर दें, सड़कों को ताले ना लगा दें। ये ना चले, बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब आपका, अली गौर साहब आपका भी, हुमायूं मोहम्मद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।